गुड मॉर्निंग। एजुकेटर विद पटेल में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 29 सितंबर 2025 के करंट अफेयर शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस G7 देश ने सितंबर 2025 में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है? ए इटली, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी फ्रांस। हाल ही में फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा, ये 4 देश है जो सितंबर 2025 तक फिलिस्तीन को मान्यता देने का इरादा जताया, जो आंशिक रूप से इजराइल और पीए के बीच सीधी बातचीत का सशर्त रख है। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए भारत डायनामिक्स, बी ब्रोहोस एयरस्पेस, सी डीआरडीओ, डी लर्नर एंड ट्रूब। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डीआरडीओ। भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट है जिसे बेंगलुरु स्थित इनकी प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक एवं रडार विकास प्रतिष्ठान LRDE द्वारा डिजाइन किया गया है। तीसरा, यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय लेजर और ऑप्टिकल फाइबर जैसे प्रकाश आधारित तकनीकों का प्रयोग करता है। चौथा पॉइंट है जिससे यह पारंपरिक रडार की तुलना में अधिक सटीक, तेज और जमीन प्रतिरोधी होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है? जो 26 जनवरी 2025 को हुई थी, उसके संबंधित प्रश्न है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी महाराष्ट्र। प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश, जो महाकुंभ 2025 में हुआ, उससे संबंधित है। उसमें इनको स्वर्णीय भारत विरासत और विकास से संबंधित हुआ। द्वितीय पुरस्कार त्रिपुरा, इसका विषय था सनातन श्रद्धा, और तृतीय पुरस्कार आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर चौथा, हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसके द्वारा किया? ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी पीयूष गोयल, डी स्मृति ईरानी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी गिरिराज सिंह। हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 28 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में किया था। इसकी मुख्य बातें थी, उद्घाटनकर्ता केंद्रीय वन वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह। इसका स्थान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जनपथ नई दिल्ली। इसका उद्देश्य था हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, नवाचारों और रणनीतियों को साझा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करना। इसका शुभारंभ था। सम्मेलन के दौरान उन्होंने हथकरघा
बुनकरों के ई पहचान पोर्टल और हथकरघा पुरस्कार ऑनलाइन मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया। प्रश्न नंबर 5वां, विश्व जूनियर शूटिंग चैंपियन 2028 की मेजबानी कौन करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी भारत, डी यूएसए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 6, कौन सा शहर अल एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी डीआरडीओ। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पेरिस। पेरिस एआई एक्शन समिट के अवसर पर दुनिया की कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई राजधानी बन गई है। कौन सी राजधानी? एआई राजधानी। प्रश्न नंबर 7वां, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए 4, बी 5, सी 7, डी 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 7। पद्म विभूषण 2025 के बारे में मुख्य बिंदु, कुल 7 व्यक्तियों को यह सम्मान मिला। इसमें सम्मान जो पुरस्कार प्रदान किए वो राष्ट्रपति महोदय द्रौपदी मुर्मू है। ये 27 मई 2025 को राजभवन में समारोह किया गया था। इसका क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में मिला था, कला, चिकित्सा, साहित्य और सार्वजनिक मामले में। प्रश्न नंबर 8वां, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी इजराइल, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इजराइल। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल राज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। श्री जितेंद्र पाल सिंह IFS 2002 बेंच को इजराइल राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्ति किया गया। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। जो IFS की एग्ज़ाम होती 2002 बैच के हैं ये जितेंद्र पाल। प्रश्न नंबर 9वां, भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया दूसरा स्टील फ्रिगेट कौन सा है? ए INS समुद्रगुप्त, बी INS उदयगिरी, सी INS शौर्य, डी INS प्रताप। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी INS उदयगिरी। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 17A के तहत दूसरा स्टील फ्रिगेट INS उदयगिरी है। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई में बनाया गया है और यह परियोजना के तहत स्वदेशी रूप से निर्मित सबसे उन्नत लड़ाकू जहाज़ों में से एक है। प्रश्न नंबर 10वां, राष्ट्रीय चिकित्सा योजना का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, बी डॉक्टर अभिजात सेठ, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, डी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ के बारे में मुख्य बिंदु जानते हैं। जुलाई 2025 में इसकी जो अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड NBE के अध्यक्ष रह चुके। पेशेवर से ये एक डॉक्टर
थेरेसिस सर्जन है। इसकी प्राथमिकता चिकित्सा शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, टीम आधारित शासन को बढ़ावा देना और इसका लक्ष्य करना। प्रश्न नंबर 11वां, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ए मिशेल मार्टिन, बी फेकोइस बरुआ, सी अलेक्जेंडर लुकाशेंको, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कार्यालय के दौरान 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, 2020, 2025 में चुनाव हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको वर्तमान में बेलारूस के राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है, क्योंकि 1994 में यह पद स्थापित हुआ था। लुकाशेंको एक सत्तावादी सरकार के नेतृत्व करते हैं और उन्हें अक्सर यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12वां, किस संगठन में उन्नत सर्टिफिकेट और ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी निर्यात संवर्धन परिषद, सी विदेश व्यापार महानिर्देशालय, डी भारतीय निर्यात संगठन महासंघ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी विदेश व्यापार महानिर्देशालय। भारत के विदेश व्यापार महानिर्देशालय DGFT ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की। यह निर्यातों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाना, व्यापार को दक्षता बढ़ाने और व्यापार सुगम्यता के सुधार के उद्देश्य से जनवरी 2025 से शुरू की गई थी और 1 जनवरी 2025 इस प्लेटफार्म के माध्यम से यह गैर तरजीही मूल प्रमाणपत्रों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग अनिवार्य है। 2.0 के मुख्य उद्देश्य: एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ई आधारित हस्ताक्षर जिसमें प्रमाणीकरण सुरक्षित होता हो। प्रश्न नंबर 13, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी लिविंग दवा कमेटी को मंजूरी दी है? ए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, बी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? ए गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गुजरात। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव्य प्रणोदय प्रणाली केंद्र का निर्देश नियुक्त किया गया है? एम मोहन, बी एम सोमनाथन, सी व नारायण, डी के शिवन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एम मोहन। प्रश्न नंबर 16, भारत का पहला डिजिटल खाना बदोश गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी केरल, डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिक्किम। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीता? ए जेनिक सिनर, बी अलेक्जेंडर जेवरेव, सी नोवाक जोकोविक, डी कार्लोस अल्कराज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जेनिक सिनर। प्रश्न नंबर 18, भारत सरकार द्वारा 2025
में कितने लोगों को पद्म भूषण दिए जाने की घोषणा की गई? ए 121, बी 139, सी 140, डी 165। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 139। प्रश्न नंबर 19, कैलरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी केनरा बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पंजाब नेशनल बैंक। प्रश्न नंबर 20, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना को समाचारों में देखी गई थी किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।